Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहला डेरिवेशन है थर्मल स्ट्रेस का और दूसरा डेरिवेशन है फोर्स बिटवीन द टू रॉड्स। सो लेट अस बिगिन। जो पहला सिचुएशन है थर्मल स्ट्रेस जहां एक्ट कर रहा है एक रॉड पर, तो थर्मल स्ट्रेस का मतलब होगा टेम्परेचर के कारण लगने वाला स्ट्रेस, यानी टेम्परेचर चेंज की वजह से जो स्ट्रेस वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें हमने एक रॉड लिया है जिसका लेंथ L है और उसको दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में फिक्स कर दिया है। अभी ये रॉड है L लेंथ की और दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में फिक्स्ड है। अगर इस रॉड का टेम्परेचर चेंज होता है देन व्हाट विल हैपन, आपको पता ही है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एक्सपांशन होगा और टेम्परेचर घटेगा तो कंप्रेशन होगा। तो किसी भी स्थिति में अगर इसका टेम्परेचर चेंज होता है, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, टेम्परेचर चेंज होने पे इस पर ये या तो एक्सपांड होगी, तो जो रिजिड सपोर्ट है वो इस पे फर्दर इसको अपोजिट कंप्रेसिव हो जाए, और अगर ये कंप्रेस होगी तो वो सपोर्ट्स एक तरह से टेंजेंशियल फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। और वाइस वर्सा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर रॉड एक्सपांड हुई तो वो सपोर्ट्स को कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगी, और अगर रॉड कंप्रेस हुई तो सपोर्ट्स पर टेंसाइल स्ट्रेस एक्सर्ट करेगी। तो ऐसा स्ट्रेस जो कि रॉड दीवारों पर या सपोर्ट्स पर लगा रही है वो जो टेम्परेचर चेंज के कारण है उसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। सो उसका फॉर्मूला अभी हम फाइंड करने वाले हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या रहता है। सो बहुत सिंपल है। जैसे कि हमको पता है किसी भी मटेरियल है, जैसे कि ये रॉड है, इसके टेम्परेचर चेंज की वजह से इसके लेंथ में अगर चेंज डेल्टा एल आता है तो इसके मटेरियल का लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट, क्योंकि लीनियर एक्सपांशन ही हो रहा है, लेंथ में ही चेंज आ रहा है, तो लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी। या अगर टेम्परेचर टी से इंक्रीज हुआ है तो सिंपली हम टी भी लिख सकते हैं। सो सपोज हमने टेम्परेचर में जो चेंज लाया वो टी है, देन दो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एल बाय एल इंटू टी, डेल्टा एल बाय एल टी। यहाँ डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, एल ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड है, और टी जो चेंज इन टेम्परेचर आया है। ये अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द थर्मल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए अगर हम यंग्स मॉड्यूलस फाइंड कर लें, और यंग्स मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो इस फॉर्मूला में जो स्ट्रेन होगा थर्मल स्ट्रेन, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल बाय एल। तो इसमें से डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आती है अल्फा टी। तो थर्मल स्ट्रेन आ गया हमारे पास यहाँ अल्फा टी, क्योंकि थर्मल फैक्टर से प्रोड्यूस हुआ इसलिए थर्मल स्ट्रेन, वरना स्ट्रेन का मतलब तो वही होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो थर्मल स्ट्रेन अल्फा टी इसकी वैल्यू होगी। और आपको पता है ये यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो ये इस केस में थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन हो गया, क्योंकि जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है बस उसका नाम है लगाते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन। अब हमको क्या चाहिए, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस चाहिए मतलब y इंटू थर्मल स्ट्रेन। तो कुल मिला के थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे फाइंड कर लेंगे हम, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से y इंटू थर्मल स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेन अभी हमने फाइंड किया अल्फा टी। तो हमें मिलता है थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू y, और थर्मल स्ट्रेन है अल्फा टी। तो अगर किसी मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है, उसका यंग्स मॉडुलस y है, और टेम्परेचर में चेंज t आ रहा है, तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू y अल्फा t से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये स्ट्रेस तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एक तरह से ये थर्मल फोर्स अपॉन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिंपली अगर हमें फोर्स ही निकालना है कंप्रेसिव या
टेंसाइल फोर्स जो कि ये रॉड एंड रिजिड सपोर्ट पे एक्सर्ट की, क्योंकि इतना स्ट्रेस एक्सर्ट करिए, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स निकालने के लिए एरिया को आप दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स का भी फॉर्मूला मिल जाता है। सो इन दिस वे हमने थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया, जो कि है Y अल्फा T, जहां Y अल्फा और T के मीनिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इस केस में हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू रॉड्स। तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक कंपोजिट रॉड है। कंपोजिट रॉड का मतलब है दो अलग अलग मटेरियल को हमने कंबाइन करा है, दो अलग अलग मटेरियल की रॉड्स को कंबाइन करके एक सिंगल रॉड बनाई है, जो कि कंपोजिट रॉड कहलाती है। यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल वाली रॉड है, फर्स्ट रॉड की लेंथ L1 है, उसका यंग्स मॉडुलस Y1 है और उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 है। इसी तरह से सेकंड जो रॉड है, सेकंड मटेरियल की रॉड, उसके लिए यंग्स मॉड्यूलस Y2 है, कंपोजिट रॉड में उसका लेंथ L2 है और उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 2 है। अब यहाँ हो क्या रहा है, हम इनको हीट कर रहे हैं, हम इस कंपोजिट रॉड को हीट कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो T से इंक्रीज कर रहे हैं, पूरे रॉड, कंपोजिट रॉड का, कंबाइंड रॉड का। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी रॉड का एक्सपेंशन होगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही रॉड्स का मटेरियल अलग है, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज डेल्टा L जो होता है, चेंज इन लेंथ या एक्सपेंशन, वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो सपोज फर्स्ट रॉड में एक्सपेंशन हो रहा है डेल्टा L1 और सेकेंड रॉड का एक्सपेंशन हो रहा है डेल्टा L2, तो दोनों रॉड्स का टोटल एक्सपेंशन होगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। और डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला यूज किया था, अगर आपको याद हो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L इंटू T। ठीक है, तो यहां भी वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इससे डेल्टा L का फॉर्मूला क्या आता है, चेंज इन लेंथ होता है अल्फा L T। ठीक है, अब यहाँ दोनों का ही अल्फा अलग अलग है, दोनों की लेंथ L अलग अलग है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कॉमन है, तो डेल्टा L1 की वैल्यू हो गई अल्फा 1 L1 T, टेम्परेचर चेंज सेम आ रहा है, प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू हो गई अल्फा 2 L2 T। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ ये कहां से आया है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूला से ही हमने एक्सपेंशन या चेंज इन लेंथ फाइंड किया, जो होता है अल्फा L T। अभी फर्स्ट रॉड में अलग एक्सपेंशन होगा, डेल्टा L की वैल्यू अलग होगी, और सेकेंड रॉड की डेल्टा L की वैल्यू अलग होगी, लेकिन टोटल एक्सपेंशन तो दोनों का सम होगा। तो मैंने दोनों की वैल्यू यहाँ फाइंड करी है, और हम देख सकते हैं दोनों में T कॉमन है, तो T हम कॉमन ले लेते हैं, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों रॉड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपांशन कितना हो, कंपोजिट रॉड का टोटल एक्सपांशन कितना हुआ। लेकिन साथ ही जैसे ये रॉड जब एक्सपांड होंगी तो ये अपनी जो रिजिड वॉल्स या सपोर्ट है उनको कंप्रेस करेगी, क्योंकि ये लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, तो ये जो स्ट्रेस होगा जो एक्सपांशन की वजह से, वो स्ट्रेस किस पे लगाएगी, ये इन अपने रिजिड सपोर्ट्स के ऊपर स्ट्रेस लगाएगी। तो इस कारण से कंप्रेसिव स्ट्रेस रिजिड सपोर्ट के ऊपर लगेगा, और उसके काउंटर में ये वॉल भी इनको वापस कंप्रेस करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे रॉड एक्सपांड होगी, ठीक है, इस पे एक्सपांशन हो रहा है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इस कंपोजिट रॉड का कंप्रेशन भी होगा। और कंप्रेशन क्यों होगा, क्योंकि वो वॉल्स तो इसको, क्योंकि वॉल रिजिड है, तो वॉल इसको एक्सपांड होकर कहीं इंक्रीज लेंथ में इंक्रीज होने दे नहीं रही है, ओवरऑल लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब जो एक्सपांशन हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, उसको काउंटर कर रहा है एक कंप्रेशन, जो कि रिजिड वॉल इस रॉड पर लगा रही है। क्योंकि रॉड रिजिड वॉल को धक्का देगी तो रिजिड वॉल इंटर्न उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जितना रॉड का एक्सपांशन है उतना का उतना रॉड, इस कंपोजिट रॉड का कंप्रेशन होगा बिकॉज ऑफ द रिजिड सपोर्ट। और उसका फॉर्मूला होता है, उस कंप्रेशन से कितना लेंथ में डिक्रीज होगा, वो होता है FL, L मतलब इसकी लेंथ, अपॉन AY। ये किसी भी रॉड के लिए है। तो यहां पर हर एक रॉड का कंप्रेशन हम फाइंड कर देंगे,
तो इसको हम नाम देते हैं एल डैश, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो वो डेल्टा L1 डैश प्लस डेल्टा L2 डैश, यानी दोनों रॉड में कंप्रेशन हो रहा है रिजिड वॉल के, so उसका ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फोर्स अपॉन एरिया तो सेम रहेगा दोनों के लिए, लेकिन फर्स्ट के लिए F बाय A L1 बाय Y1 प्लस सेकेंड का F बाय A L2 बाय Y2। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं डेल्टा L1 डैश डेल्टा L2 डैश क्या है कि रॉड एक्सपांड हुई टेम्परेचर बढ़ने से, तो जैसे रॉड एक्सपांड हुई दीवार ने उसको वापस कंप्रेस किया ताकि उसकी लेंथ ओवरऑल चेंज ना हो, बैलेंस बना रहे। इसमें से F बाय कॉमन निकाल लेते हैं, L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2 आ जाता है। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब जैसे कि मैंने बोला बैलेंस बना रहता है, ओवरऑल लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, जितना थर्मल एक्सपांशन हो रहा है, ये है थर्मल एक्सपांशन और ये है रिजिड वॉल के कारण कंप्रेशन, रिजिड वॉल की वजह से कंप्रेशन। तो जितना थर्मल एक्सपांशन हो रहा है उतना का उतना रिजिड वॉल का अगर कंप्रेशन हो जाए तो बैलेंस बना रहेगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे हम, यानी α1 L1 प्लस α2 L2 इंटू T इज इक्वल टू F बाय A L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2। ये हमने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में बराबर रख दिया, इक्वेट कर दिया है। ठीक है, अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसको सॉल्व करके फोर्स फाइंड करने का, फोर्स आ जाएगा आपका F इज इक्वल टू, बाकी सबको दूसरी साइड लिख देंगे, A इंटू टी α1 L1 प्लस α2 L2 होल अपॉन L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2। ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आता है। तो ये वो कंपोजिट रॉड्स के लिए वो फोर्स है जो इनके ऊपर एक्ट करता है जब थर्मल एक्सपांशन होता है, उस टाइम पर ये कंप्रेशन फोर्स इनके ऊपर लगता है। और ये हमने डिराइव कर लिया इसका फॉर्मूला कंपोजिट रॉड या टू रॉड्स के लिए। सो इस वीडियो में हमने थर्मल एक्सपांशन की फिनोमेना या टेम्परेचर चेंज की वजह से जो कंप्रेशन या एक्सपांशन होता है उससे रिलेटेड दो क्वांटिटीज डिराइव की। एक तो हमने थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव किया, दूसरा हमने कंपोजिट रॉड पर कितना फोर्स एक्ट करेगा या कंपोजिट रॉड्स के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा जब वो रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई है और फिर उनका टेम्परेचर चेंज करते हैं, वो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.